हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आज के बाद आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर दूसरी बार सॉरी बोलता हूँ। क्यों ना, मैं संडे के दिन मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। इसी वजह से मेरा जो गला था वो बैठ गया था, मतलब मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। फिर आज भी हूँ, बट थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसी वजह से मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल हम किसको बोलेंगे? देखिए, मोस्ट सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या है जानने के लिए पहले वीडियो देखना चाहिए। ये मैंडेटरी है भाई, देखना चाहिए। नहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलती है। ठीक है, कंडीशन 1 और 2i। ठीक है, 1 होगा बाद 2i भी होगा। क्लियर, चलते हैं। उसके बाद बोथ एडिशनल कंडीशन 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 मतलब बेसिक कंडीशन में एक होना चाहिए और वो एडिशनल कंडीशन में दोनों ही होना चाहिए। फिर उसको देखेंगे बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है। पहले चलते हैं बेसिक कंडीशन। ये होता है बेसिक कंडीशन। ठीक है, देखते हैं इसको ना, ये देखते हैं। देखो, ये है बेसिक कंडीशन। ये है, आराम से पढ़ो, आराम से देखो। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डे और ऑफ स्टे इन इंडिया। देखो, यू सेटिस्फाई वन ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 आई एंड कंडीशन नंबर 2i, ये दोनों में एक होना चाहिए। फिर जाकर मानेंगे वो रेसिडेंट है और रेसिडेंट ऑफ रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद एडिशनल कंडीशन। नीचे चलते हैं फटाफट। ये है एडिशनल कंडीशन। इसको दोनों ही होना चाहिए, किस में? ROR में, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, इसीलिए पहले है ROR, दूसरे बाद है RNOR। मोस्ट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन पहले दिखाया हूँ, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। यह होता है एटलीस्ट वन कंडीशन, मतलब एक तो जरूर होना चाहिए। ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में एक जरूर होना चाहिए। हम उसको देखते हैं, क्या लिखा है? 1 और दोनों में एक तो होना चाहिए। ठीक है, इसके देखते हैं एडिशनल कंडीशन में। क्या एडिशनल में एक और दो होना चाहिए। पहले क्या था? दोनों ही होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? वो भी एक हो सकता है और 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये भी, ये होगा तो ठीक है, ये होगा भी तो ठीक है। इसे कोई टेंशन बात नहीं है, मतलब दोनों नहीं होना है। यह है RNOR का, मतलब थोड़ी डिफरेंस। ये जो पहला पॉइंट है, ये पहले जो पॉइंट है ये सेम है। देखो, पहले पॉइंट सेम है, सिर्फ दूसरे में ये दोनों को ढूंढ रहे, ये सिर्फ सिंगल को ढूंढ रहे हैं। मतलब एक होगा चलेगा, 1 हो तो चलेगा, 2 हो तो भी चलेगा। अभी चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। हम उसको क्वेश्चन करेंगे, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, चलते हैं। मिस्टर आनंद इज ए इंडियन सिटीजन। क्या लिखा है? मिस्टर आनंद is an Indian citizen and a member of the crew of a Singapore bonds of Indian ship, Singapore bonds. ठीक है, Indian ship engaged in carrying passengers in the international traffic departing from Canadian Chennai port 6th June 2020। मतलब क्या है? मतलब ये जो मिस्टर आनंद है, ये जो क्या है, लोगों को लेती है। मेरी एरोप्लेन का काम क्या है? एरोप्लेन जो पैसेंजर एरोप्लेन होती है, लोगों को लेते हैं। इसी वजह से जो शिप है, ये शिप लोगों को लेते हैं। ठीक है, एक कंट्री में दूसरे कंट्री शिप में क्यों जाते हैं? वो भी जैसे एरोप्लेन में लोग जाते हैं जल्दी पहुंचने के लिए, शिप में थोड़ी लेट होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद फॉलोइंग
from the following details of the previous year 2021. डिटरमाइन द रेसिडेंट स्टेटस ऑफ मिस्टर एनडी आनंद। हमारा काम क्या है, मिस्टर जो आनंद है, ये तो जाएगा चेन्नई से सिंगापुर, चेन्नई से मलेशिया, चेन्नई से जापान, ये तो बहुत बार गया है कहाँ कहाँ। मतलब हम इसको कैसे पता चले ये रेसिडेंट है ना नहीं है, ठीक है, इस बारे में हम काम करेंगे। फिर आगे क्या लिखा है, असेसमेंट और 21-22 मतलब हम जो करने वाले हैं, अज्यूमिंग स्टे इंडिया इज एटलीस्ट 4 प्रीवियस ईयर, मतलब हम अज्यूम करेंगे वो 4 साल जो पीछे है वो रह चुका है, मतलब उसमें भी दिन कितना है, 400 दिन भी हम अज्यूम करेंगे वो रह चुका है। अभी चलेंगे क्या क्या चलेंगे, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है, हम उसको साइड कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। डेट हम क्या बोले थे, डिपार्चर अराइवल भी हमको लेना है। डेट एंटर्ड into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship of another 6 June। हम joining ship कब किया था, 6 जून में। Date of entered in the continuous discharge certificate in respect of shipping of by the आनंद, मतलब वो shipping of ने छोड़ा था, ठीक है। चलते हैं, हाँ क्वेश्चन पढ़ना हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी हम चलते हैं आंसर पर। देखो आंसर जब तुम लिखोगे बुलेट पॉइंट दे के लिखना है, क्या होगा मैं तुमको अभी समझाता हूँ। जब तुम ऐसा लिखोगे आंसर, एक इंसान को पढ़ने के लिए कितना आसान होता है, बहुत सारा आसान होता है, और जितना वो पढ़ के खुश होगा वो तुमको उतना अच्छा मार्क देगा, ठीक है बच्चों। चलो मिस्टर आनंद, क्या मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड लिविंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द इंडियन शिप। ये तुम्हारा क्या चला गया, प्रोविजन चला गया, ठीक है। He should be resident in India if satisfied in India for 182 day or more। यह कंडीशन हो गया। The period of the beginning, क्या लिखा है, the period of beginning from 6th June 2020 and ending of 19 दिसंबर 2020। मतलब क्या हमारा शुरुआत जो हुआ है 6 जून में हुआ है, ख़त्म कब हुआ है, 9 दिसंबर हुआ है, ठीक है। किसका, आनंद का। जो काम उसका था जो 6 जून में स्टार्ट और 9 दिसंबर में ख़त्म। कितना महीना हुआ, यह जनवरी से जून हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का 9 दिन, ठीक है। चलिए उसके बाद बीइंग द डेट्स एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंटली द शिप एंड साइनिंग ऑफ from the ship by Mr. Anand, an Indian citizen who is a member of the crew of the ship, has to be excluded for computing the period of stay in India। मतलब जो अब स्टे हुआ है हम अभी एक्सक्लूड करेंगे, जो रह चुका है उसको एक्सक्लूड करेंगे, सिर्फ उसको काम का जो होता है, काम के लिए जो बाहर को गया था हम सुबह उसको देखें क्या हुआ है। 6 जून में एंटर हुआ था और 9 जून में ख़त्म हुआ था। देखते हैं पहले जून कब था, जून 6, ठीक ना, नहीं ठीक है। हमें देखते हैं तुम्हारा क्या हुआ है। जून 6 में जो था, जून महीने को कितना होता है, अभी 25 दिन बाकी है, इसी वजह से 25 दिन, ये क्या जून महीना। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 9 डे यूज हुआ था। सबको मिला के कितना हुआ, 187 डे। एक्सक्लूडेड फ्रॉम, हमारे क्या लिखूंगा, एक्सक्लूडेड क्या करेंगे, जो भी इंडिया में स्टे था, जिस मतलब 187 क्या था, बाहर में था। अभी एक्सक्लूड कितना, इंडिया में कितना दिन था, 365 माइनस 187,
कितना हुआ 178, मतलब इंडिया में वो 178 डे रह चुका है। बट हमारा कंडीशन क्या है, देखो यहाँ देखा है, देखिए ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया if he satisfied in India for 182 डे और more। ठीक है, बट 182 डे तो नहीं हुआ है। देखो मिस्टर आनंद विद स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 365 डे माइनस 187 डे इज इक्वल टू 178 डे, मतलब सिंस पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 इज लेस देन 182 डे, मतलब ये हमारे लिए अभी आनंद नॉन रेसिडेंट है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन 2 तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, कुछ भी मैं सारा करूँगा, तुम क्या होगे, मतलब नालायक हो जाओगे, नहीं करोगे। ठीक है, मैं तुमको इलुस्ट्रेशन 2 होमवर्क में देता हूँ, बाद इलुस्ट्रेशन 3 स्टार्ट करेंगे। इलुस्ट्रेशन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखो, Mr. B, a Canadian citizen, comes India in the first time। क्या है, बी एक कनाडियन सिटीजन, मतलब इंडिया में कोई कनाडा नहीं है, इंडिया में तो अमेरिका के पास में कनाडा है। ठीक है, मतलब इंडिया से बाहर। ठीक है, वो जो बी है वो पहली बार इंडिया को आया है, जो भी जिस भी काम में आया है। कब आया था, आया है 1617 में वो आया था। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1617, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 2021, मतलब ये पिछले ही वाज इंडिया फॉर 55 डे, 60 डे, 90 डे, 150 डे, 70 डे। मतलब देखो क्या, मैं तुमको समझाता हूँ। जो मिस्टर बी ना, ये 16 में 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 में, हर एक जो साल में वो पहले साल में आया था, क्या 16, 17 में आया था 55 डे, उसमें 60 डे, मतलब एक साल में जो ये सब लिखा है, एक जो 50 डे ना, ये सब एक एक साल में आया है। हम क्या करेंगे, ये रेसिडेंट है ना नहीं है इंडिया का, हम ही देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो देखो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर बी इन इंडिया फॉर द 70 डे ड्यूरिंग द 4 years preceding the previous year 2020-21 70 डे। ठीक है, हमें अभी समझा, ये जो लिखा है 4 years ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर बी इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर में कितना था, 70 डे था। तुम्हारा दिमाग अभी खराब होगा, 70 डे सर कहाँ से आया, इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को क्या करो, प्यार करो, धीरे धीरे पढ़ो। ये क्या है, प्रीवियस ईयर है, किसका, 2021 का। ठीक है, क्वेश्चन उसी को दिया है, देखो। चलिए, तो उसके बाद एंड ड्यूरिंग द 4 years preceding the previous year of 2021 he was in India for 365 डे। क्या, नहीं 365 डे नहीं, 355 डे, यही होता है कंफ्यूज। मैं ये लिख के जानबूझ के लिखा, तुम याद रहे, 365 डे नहीं, जितना दिनों आया था, कितना, हमारा क्या काम है, 4 साल का निकालना है। ये है पहला साल 55, दूसरे साल 60, तीसरे साल 90, चौथा साल 150। सारों को मिला दो, मैं भी तुम्हारे साथ मिला था, 55 प्लस 60 प्लस 90 150 हो गया 355 दे, वो 4 साल के अंदर रुक चुका है। ही इज ए नॉन रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 6(1)। क्यों, 365 डे चाहिए था ना, हमको मिला के ना 350 था, इसे मतलब रेसिडेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या था हमारा, 3 खत्म हो गया था। हम जो भी करते थे पहले, अभी सारे रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल के करते थे। अब हम क्या करेंगे, रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ HUF करेंगे। ठीक है,
चलिए, ये रेसिडेंट जो एच यू एफ मतलब एक एच यू एफ मतलब हिंदू ऑन डिवाइड फैमिली, हम एच यू एफ का फुल फॉर्म है। एच यू एफ वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ, कब वो रेसिडेंट होगा, इफ फिर एक बार पढ़ता हूँ, एच यू एफ वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ the control and management of its affairs is situated wholly or partially in India। इसका मतलब सब क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इट्स अफेयर सिचुएटेड होली, क्या मतलब है, ऐसा लिखते हैं। इसीलिए मैं तुमको समझाया हूँ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, आगे चलते हैं। मैं थोड़ी क्या करूं, मैं क्या, बच्चों का एग्ज़ाम है, इसी वजह से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बॉडी में, ठीक है। चलो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इट्स मीन्स मतलब क्या है, द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या, जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम है वो आउटसाइड इंडिया में कर रहा हो, मतलब यह देख दो। एंड मैं जो पढ़ लेता हूँ उसको समझाता हूँ। इंडिया एंड एक्ट इट्स कंट्रोल मैनेजमेंट में बी होली विद इन इंडिया, मतलब ये देखो, मतलब ये बोल रहा है तुमको, ये है हमारा इंडिया या प्यारा इंडिया है, बट कंपनी है कहाँ पे, हाँ कंपनी है लंदन पर, ठीक है। बट हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस क्या, हेड ऑफिस जो में कंट्रोल होता है, जो पूरा कंट्रोल होता है कहाँ पर, इंडिया पर, मतलब विद इन इंडिया। बट काम क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है, और कंट्रोल हो रहा है इंडिया पर। हम इसको मानेंगे एच यू एफ, ये हमारा टैक्स देगा। मान ले हेड ऑफिस है, ये सब क्या इतना है, ब्रांच ऑफिस, ठीक है, मतलब पूरा हेड ऑफिस इंडिया में है, इसको मानते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से क्लियर आपको समझा चुका हूँ, थैंक यू। चलते हैं आगे। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल में होता है, ऐसे आप एच यू एफ में होता है, ठीक है। सिर्फ एक नाम बदल जाता है, वहाँ इंडिविजुअल, एक एच यू एफ। इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, एच यू एफ मतलब फैमिली, क्या लिखा, हिंदू अनडिवाइडेड, जो मिलके रहते हैं ना, मेरे चार बाप, जो चार पिताजी है, मतलब बड़ा दादा, ऐसे वो जो काका, उसे होता है, हम उसको इंडिविजुअल लेते हैं, मतलब मिलके रहते हैं, उसको बोलते हैं एच यू एफ। चलिए, इफ कर्ता ऑफ रेसिडेंट एच यू एफ, कर्ता मतलब जो मेन होता है, एक इंसान, देखो मैं तुमको समझाता हूँ कर्ता कौन होता है। देखो, ए बी सी डी, ये एक चार बेटे हैं, सन और डॉटर भी लिखते हैं, डॉटर, ठीक है। ये चार है, मतलब इसका पिता कौन है, एक है, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी डी, ये सबको पैदा, सबका बाप है ना, इसी वजह इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। ये बहुत बड़ा है, मैं उसको लिख देता हूँ। ये सब क्या जो है, ये सब छोटे छोटे, ठीक है। छोटे छोटे मतलब ये जो है सबका बाप है, इसको बोलते हैं क्या, कर्ता, ठीक है। टैक्स कौन देगा, टैक्स ये देगा, सारे को मिला के, ठीक है, सारे को मिला के इसके हैंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। चलते हैं, समझ आया, ये सब उसका बच्चा है, भाई ये है करता है, मतलब बाप, ये ऐसा समझो, ठीक है। टैक्सेबल कौन देगा, ये देगा, इसी को ये हो गया हिंदू, ये तो हो गया एक
नॉर्मल अभी चलते इससे जैसा इससे वजह से क्या और भी किसी का जो भाई होता है चारों भाई की मिलके ले रहे हैं मिलके रह रहे हैं ना नहीं हैं मिलके रह रहे हैं इसी वजह से जो चारों भाई सबसे बड़ा होगा उसको भी आप कर्ता बोल सकते हो। ठीक है क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए इफ कर्ता ऑफ रेसिडेंट एचयूएफ सैटिस्फाइड बोथ द फॉलोइंग कंडीशन दोनों कंडीशन हुए क्या देखो कर्ता ऑफ रेसिडेंट एचयूएफ शुड बी रेसिडेंट इट इन एट लीस्ट 2 previous year out of 10 previous year immediately preceding मतलब बैक ईयर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब क्या 10 सालों में 2 साल वो क्या होना चाहिए इंडिया में रहना चाहिए तब जाके हम मानेंगे एचयूएफ कर्ता एचयूएफ रेसिडेंट है यह कंडीशन है। उसके बाद एक कंडीशन है स्टे ऑफ कर्ता ड्यूरिंग 7 previous year क्या लिखा है 7 previous year immediately preceding relevant previous year should be 730 day or more मतलब 60 साल के अंदर ये 730 डे रहना चाहिए 730 दिन रहना चाहिए 60 साल के अंदर। ठीक है दोनों का कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब जाके हम उसको कर्ता बोलेंगे। क्लियर बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है चलो द बिजनेस ऑफ एचयूएफ क्या है बिजनेस है इज ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर टेकन देयर। ठीक मिस्टर ई द कर्ता ऑफ एचयूएफ ओके हु वाज बोर्न इन कोलकाता मैं तो ये देखो ये जो है ना इस ये तुमको दिमाग खराब करेगा। ठीक है पहले मैं और एक बार पढ़ाता हूँ द बिजनेस ऑफ एचयूएफ ठीक इट इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन मतलब समझते क्यों कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इसका मतलब है आर टेकन देयर मतलब वहाँ में होता है सारा डिसीजन इंडिया में कुछ नहीं होता है। बट जो मिस्टर ई है ये पैदा हुआ है कोलकाता में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई मैं अभी पैदा हुआ हूँ इंडिया में मैं जाके दुबई में बिजनेस करूँगा। ठीक है तो क्या होगा मैं वहाँ में 5 साल में बिजनेस ही कर रहा हूँ फिर भी जाके यहाँ पैसा दूंगा नहीं वहाँ में सारा एचयूएफ जो बिजनेस में कर रहा हूँ सारे भाई मिलके वहाँ में पॉलिसी डिसीजन लिया हो रहा है इंडिया में कुछ भी नहीं है कहीं पैसा दूंगा। यही होता है मैं पैदा हुआ तो क्या हुआ विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 आफ्टर 15 ईयर्स। देखिए 15 साल बाद वो इंडिया को रिटर्न करे ही कम्स इंडिया 1 अप्रैल 2020 and leaves for the ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2020 मतलब वो पहले अप्रैल में आए वो दिसंबर में चला गया कितना आई थिंक 9 महीने आसपास वो रुके। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस मिस्टर ई का रेसिडेंशियल स्टेटस करो एचयूएफ का। ठीक है चलिए हम करेंगे हम तो बैठे हैं इसी वजह से। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 ठीक है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 मिस्टर ई हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 245 डे 245 डे पर कितना है ये देखो पहले अप्रैल ठीक अप्रैल में 30 मई में 31 में थोड़ी बड़ा कर देता हूँ। ठीक है चलिए बड़ा कर लेते हैं तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलिए क्या होगा 30 अप्रैल मई 31 जून 30 जुलाई 31 अगस्त 31 सितंबर 30 अक्टूबर 31 नवंबर 30 दिसंबर महीना तो एक दिन हुआ है इसलिए दिसंबर 1 डे। ठीक है द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द मिस्टर ई फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 245 डे है बिकॉज क्यों of the HUF is transacted from the Australia and policy decision मतलब control of
management are taken, it is assumed that control and management इन ऑस्ट्रेलिया। क्यों कुछ भी नहीं गिवन है, हम एज्यूम करेंगे, मतलब नॉर्मली देखा जाता है, वहाँ लिखा भी है, मतलब ये बड़ा बड़ा अक्षर में नहीं लिखा है ना, ऑस्ट्रेलिया में लिया जाता है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे सारा डिसीजन ऑस्ट्रेलिया में लिया गया है। द कंट्रोल मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अभी चलते हैं। द HUF इज ए नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। मेरे हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, बट भी नहीं आपको समझ आए, ये क्वेश्चन आराम से तुमको 4 से 3 मार्क खुशी से देगा, इसी वजह से इम्पोर्टेंट देके करना है। ठीक है, अभी चलते हैं, इस चैप्टर खत्म और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, रेशियो स्टार्सन किसका निकालेंगे, फार्म जो पार्टनरशिप फार्म, आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOIS AOPS फार्म्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।